नॉलेज हब। तो मैंने आप लोगों को ये होम पेज बनाना बताया था वेबसाइट का पार्ट 3 में। नाउ हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं कि होम पेज पे इमेजेस कैसे डालते हैं, होम पेज पे बहुत सारी हेडिंग्स कैसे डालते हैं, डिवीजन के कंटेंट्स कैसे डालते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आप देख रहे हैं मेरी इतनी कोडिंग ऑलरेडी उस दिन लिखी हुई थी। मैं बॉडी के नीचे ही अब आगे की कोडिंग आपको करके दिखा रही हूँ। मैं एंटर कर दे रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि नीचे क्या लिखा है। मैंने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा, IMG कोड, IMGSRC। जब हम ये कोड लिखते हैं गाइज, इसका होता है इमेज सोर्स। इमेज सोर्स दैट मीन्स आप कोई भी एक इमेज ला सकते हैं। आप अपॉस्ट्रोफी के बीच में लिखेंगे इमेज को और क्लोज करेंगे। ये इसका एक ब्लैंक टैग होता है, इसी के अंदर आपको लिखना होता है। आपको एक बात और बता दूं कि HTML में हम सारे टैग क्लोज करते हैं अगर हम ओपन करते हैं, लेकिन इमेज टैग को क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। चलिए, अब ये जो हमने यहाँ पे लिखा अपॉस्ट्रोफी, इसके बीच में हमें लिखना है वो सोर्स जहां से मुझे इमेज लानी है। तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने डेस्कटॉप पे ऑलरेडी एक इमेज सेव करके रखी है, दैट इज लक्ष्य बेसिक। इसको मुझे राइट क्लिक करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि इमेज सिस्टम में कहाँ सेव है। आपको वहां जाना होगा और राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाना होगा। अब बहुत ध्यान से देखना है आपको, क्या करना है आपको समझिए। आपको यहाँ से सिक्योरिटी पे जाना है और ये वाला जो आपका पार्ट है, ये वाला आप देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पार्ट है आपका, आपको इसको कॉपी करना है। लोग क्या करते हैं, जनरल से कॉपी करते हैं, कॉपी करने यहाँ से कॉपी कर लेते हैं लोकेशन से। भाई लोकेशन से कॉपी नहीं करना है। लोकेशन से कॉपी करते हैं तो आपको इमेज का नाम, एक्सटेंशन सब कुछ लिखना होता है। तो हमें ये गलती नहीं करनी है, हमें जनरल से नहीं सिक्योरिटी से जाना है। सिक्योरिटी पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम आ रहा है, बस आपको यहाँ से बिना देखे उस पाथ को कर लेना है कॉपी। आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। अपने नोटपैड पे चलते हैं। नोटपैड पे चलने के बाद ये जो IMGSRC अपॉस्ट्रोफी है, इसके बीच में सिर्फ आपको कर देना है पेस्ट। Ctrl+S, फाइल से जाकर भी हम क्या कर सकते हैं, इसको सेव। अब मैं टास्क बार पे, मेरा ऑलरेडी आउटपुट खुला हुआ है, मैं यहाँ पे आपको F5 दबा के दिखाती हूँ। देखिए मेरी इमेज आ गई। अब क्योंकि इमेज मुझे वेबसाइट की तरह चाहिए, तो पूरी फैली हुई चाहिए, हाइट भी कम चाहिए, तो मैं उसके लिए इस IMGSRC जो हमारा टैग है, इसमें मैं बहुत सारे एट्रीब्यूट्स डाल सकती हूँ। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1280 और विड्थ की स्पेलिंग में से गलत हो गई है, विड्थ हमने दे दी इतनी। फिर चाहे तो यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद हम यहाँ पे इसकी हाइट देंगे। हाइट सेट करने के लिए हम इसको आगे की तरफ स्क्रॉल करके यहाँ पे हाइट देंगे। इसकी हाइट हम 480, 380 कुछ भी दे सकते हैं, जो भी हमको देनी हो, इस तरह से। चलिए, अब मैं आपको यहाँ पे इसको रन करके दिखाती हूँ। देखिए आपकी इमेज रन हो गई। अब आपको पिक्सल अभी भी ऐसा लग रहा है कि इमेज बहुत चौड़ी है, तो आप इसको यहाँ से 380 कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और दोबारा से F5 दबा के देख सकते हैं। अब ये इमेज मुझे अगर सेंटर में चाहिए, तो मैं क्योंकि यहाँ पे हूँ इसीलिए मैं /सेंटर पहले लिख लेती हूँ IMG के बाद। और मैं उल्टा काम कर रही हूँ, आप लोग उल्टा मत करिएगा। सेंटर पहले लिखा जाता है, /सेंटर बाद में। मैंने स्टार्टिंग में इमेज के सेंटर लिख दिया और लास्ट में भी /सेंटर लिख दिया। F5 दबाया, आपकी इमेज पूरी सेंटर में आ गई। तो देखिए इस तरह से आप होम पेज में अपनी इमेज सेट कर सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे होम, अबाउट अस और वो सब लिखना होता है हमको, उसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमको क्या लिखना होता है। जैसे हमारी वेबसाइट का नाम है, इस वेबसाइट के नाम के नीचे अगर हम पूरा कुछ बनाना चाहते हैं, तो आपको एक टैग लगाना होगा, डिव टैग। डिव टैग जो होता है वो डिवीजन को डिनोट करता है आपके वेब डिजाइनिंग में, HTML में। डिव और /डिव, जो भी टैग आप ओपन करें, अगर आप उसी समय उसको क्लोज कर देते हैं तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही कोई एरर आएगी। अब डिवीजन के ऊपर हमने क्लिक किया, यहाँ पे हमको जो भी लिखना है, क्योंकि हमें ये चीजें लिंक करनी होती है, इसीलिए मैं आज आपको एक और कोड बता रही हूँ, टैग बता रही हूँ, दैट इज HREF। HREF टैग किस लिए यूज होता है, इसको भी = 2 अपॉस्ट्रोफी क्लोज। फिर यहाँ पे जो भी आपको मैटर लिखना होता है, हम वो मैटर लिख देते हैं और इसको कर देते हैं /A। इसको कहते हैं एंकर टैग। क्या कहते हैं इसको, एंकर टैग। एंकर टैग जो है आपकी किसी भी, यहाँ पे जो अपॉस्ट्रोफी के अंदर आप जो भी ब्राउजर से पाथ डालते हैं या अपने फाइल से पाथ लाते हैं, वो उस पाथ को डायरेक्ट लिंक करता है। तो ये लिंकिंग के लिए पाथ होता है। इमेज डालने के लिए IMGSRC और लिंकिंग के लिए एंकर टैग होता है, जिसको HREF कहते हैं। और इसको, ये टैग जहां खत्म होता है, मतलब जहां आप इसको क्लोज करोगे और /A लिखोगे, इसके बीच में आप जो भी मैटर लिखोगे वो मैटर आपकी स्क्रीन पे शो होगा।
और इस मैटर पे, इस होम पे ही क्लिक करने पे आप जो यहाँ पाथ डालेंगे वो पाथ खुलेगा। तो ये आपको याद होना चाहिए। आप लोग क्या करते हो, यहीं पे होम लिख देते हो, यहाँ पे होम नहीं लिखना है। इस टैग को क्लोज करना है, उसके बाद आपको वो डेटा लिखना है। इसके अंदर केवल आपको पाथ लिखना है, जो भी फाइल आपको चाहिए। तो अब फाइल का पाथ भी हम कैसे लेंगे, वहीं से जाके लेंगे। जैसे आपकी कोई भी फाइल कहीं भी सेव है या नेट का यूआरएल लेना है तो आप वो पूरा वहां से कॉपी कर लेंगे, जैसे मैंने आपको अभी इमेज में बताया था वैसा का वैसा। अब मुझे क्योंकि अभी कोई पाथ नहीं है तो मैं हैश लिख दे रही हूँ। और उसके बाद शिफ्ट के साथ आपको इस तरह से दबाना है, फिर नीचे आना है। इस टैग को आप समझ लीजिए अच्छे से, ये टैग की आपकी ब्लैंक डिजाइन है। मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ। आप देखिए, लास्ट में इसको मिटा दीजिएगा। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट करती जा रही थी, अब मैं होम की जगह आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ, अबाउट अस। फिर यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, कोर्सेज। या मेरे चैनल है तो मैं चैनल के बारे में बना रही हूँ तो मैंने लिख दिया वीडियोस, है ना। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कॉन्टेक्टस या चैनल लिंक, मुझे जो भी देनी हो। बस आपको उसको सेव करना है और आप देखेंगे, आप जैसे ही यहाँ पे जाके F5 दबाएंगे, आप देखिए होम, अबाउट अस, वीडियोस, कॉन्टेक्टस, ये पूरा आ गया आपके वीडियो में। तो आपके इस पे आउटपुट पे। अब अगर मुझे इसको सेंटर में ही लिखना है, मुझे लेफ्ट से नहीं लिखना है, तो मैंने जहाँ पे ये डिवीजन टैग स्टार्ट की है, इस डिवीजन के अंदर मैं बहुत सारे एट्रीब्यूट लिख सकती हूँ। इसकी स्टाइल, इसके कलर, इसके फॉन्ट, सब कुछ मैं इसमें लिख सकती हूँ। लेकिन मैं अभी आपको केवल सेंटर लिख के दिखा रही हूँ। एंटर टाइप हो गया गाइस, हंसिएगा मत। सेव किया मैंने। आपको इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे अलाइन इक्वल टू सेंटर लिख के छोड़ सकते हैं। F5, ये देखिए आपके होम, अबाउट अस, वीडियोस, कॉन्टेक्टस, ये सब। क्योंकि देखिए हमने एंकर टैग लगाया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम एंकर टैग को कहीं से स्टाइल नहीं देते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर में आता है, क्योंकि जो हमारी लिंकिंग होती है वो नेटवर्किंग और सिस्टम पे टेक्निकली ब्लू कलर से ही शो होती है, इसीलिए। तो आप यहाँ पे जिस भी फाइल पे, अगर आपने होम नाम की कोई एक फाइल बनाई है तो आप होम से लिंक कर देंगे। अबाउट नाम की एक फाइल बनाइए, उसका पाथ यहाँ डाल दीजिए। वीडियोस नाम की एक फाइल बनाइए, उसको यहाँ डाल दीजिए। अबाउट अस में आपको ये नए नए 3-4 पेज बनाने होंगे एक फोल्डर के अंदर, और उन फोल्डर से उन फाइल का पाथ उठा के यहाँ पेस्ट करना होगा। तो इन पे क्लिक करने पे आपकी वो फाइल्स खुलती चली जाएंगी। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं